ये वो लोग हैं जो कल रात सोए नहीं थे, आज दिन भर लाठियां खाई हैं, आंसू गैस के गोले झेले हैं और ये वापस से यहाँ पे आ गए हैं। ये रात के 2:30 बजे की तस्वीर है, सारे यंग एज के लड़के। आप हमारी आत्मा को नहीं मार सकते, इस शरीर को मार सकते हैं। आप हमें छुएंगे तो हम और विरोध करेंगे, आप हमको रोक नहीं सकते। लेकिन जो हमारी बहन बेटी के साथ आज किया गया है वो गलत है, घसीटा गया है, सड़कों पे घसीटा है। तारीख 21 जुलाई की हो चुकी है, घड़ी में 2:30 बजने वाले हैं रात के और जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारी वापस लौट आए हैं। दिन भर की मशक्कत, दिन भर की मार खाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में आप सामने देखेंगे तो प्रोटेस्ट करने वाले लोग यहाँ पर आ गए हैं। बड़ी संख्या में यूथ नज़र आ रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जब मैं आ रहा था बात करते हुए, कि जिनको लाठियाँ लगी थी, जो पीटे गए, ये वापस से आए हैं। सीजेपी के लोगों ने कॉल दिया कि हम अनशन जारी रखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे, ये रात के 2:30 बजे की भीड़ है। अब तकरीबन हमें 40 घंटे से ऊपर होने जा रहा है नॉन स्टॉप कवरेज करते हुए। आंसू गैस का गोला झेला, लाठी भी लगी, गला भी भर गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लगे कि भैया अभी क्या सिचुएशन है, दिखाइए। तो हम जनता की उम्मीदों पे चलने वाले लोग हैं, तो हमें लगा कि नहीं, दिखाना चाहिए। तो अब देखेंगे जंतर मंतर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। पता नहीं लाइट में कितना दिख रहा होगा, पहले तिरपाल लगा हुआ था, अलग अलग जगहों पे लोग बैठे हुए थे, लेकिन अब सब कुछ उखड़ चुका है। ये मंच भी जो है बिखर चुका है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन रात के 2:30 बजे एक बार फिर से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं लोग। बाहर से लोग अंदर आने लग गए हैं, अलग अलग जगहों से मैं गाड़ियां देख रहा हूं और पुलिस दिल्ली में आने वाले तमाम रास्तों पर अब नज़र रखे हुए है कि लोगों को ना आने दिया जाए या कौन लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब देखने की कोशिश हो रही है। ये सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहन यादव सर। मोहन, ये बताओ, बैठ जाऊं? अच्छा, वैसे तो खड़े होने का आप समय, मेरे में भी जान बची नहीं है। लाठी तो आज आपने भी खाई है। गलती से लग गई हमें, पुलिस वालों ने जानबूझ के नहीं मारा था। पुलिस वाले इतना सम्मान करते हैं, बट आंसू गैस का गोला तो बहुत वो भयानक लगा, मतलब वो बहुत खतरनाक अनुभव था। वापस से आ गए आप लोग? बिल्कुल सर। पिट पिटा कर अमित शाह जी को लगता है कि हम उनके गुंडे पुलिस से डर जाएंगे। अरे आपको पता नहीं, हम भगत सिंह के जनरेशन के वक्त ही है। तुम जितना लाठी मारोगे हम उतना मजबूत होके और अपना हक मांगेंगे। जब तक हमारा हक और मांग पूरा नहीं करोगे, हम यहाँ से जाने वालों में से नहीं हैं। आपके जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि सीजेपी वालों ने बच्चों को पिटवा दिया। अच्छा, हमने पिटवाया ना, तो या अभी से वही बच्चे हमारे पास ही क्यों आ रहे हैं? और कल आप आइएगा अभिनव भैया और देखिएगा उसी बच्चे का लाइन, जो ये 500,000 बच्चे को जो पीटा है दिल्ली पुलिस, अमित शाह के गुंडे, तो वही बच्चा से पूछ लीजिएगा कि हमने पिटवाया है कि हम। नारे लग रहे हैं, सुधांशु उधर दिखाएंगे। और मैं ये बात कह रहा था कि देखिए ये नारे लग रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा था कि जो गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान को लोगों में था, अब लाठीचार्ज के बाद पुलिस से ज़्यादा अब जो है प्रधानमंत्री के लिए नारे लग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा नारे लग रहे हैं। आप लोग थे सुबह आप लोग थे? हम पिछले 30 दिन से यहीं पे। क्या हुआ, आप लोगों ने क्या देखा? सर हमने ये देखा कि ये जनरल डायर से भी 1000 गुना ज़्यादा तानाशाह पुलिस थी। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, 12-12, 11-11 साल की बच्चियां थी, किसी पर भी उन्होंने रहम नहीं किया। यहाँ 10,000 लोग थे और 3-4 मिनट में इस लेवल पे उन्होंने कार्रवाई की। मैं इस सरकार से आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी लोकतंत्र रहा नहीं है? क्या लोकतंत्र में बच्चों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं? हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? हम यही तो कह रहे हैं कि आपने सब कुछ भेज दिया, हमारी उम्मीद अब सरकारी नौकरी की बच्ची है। क्या आप पेपर भी लीक करके सरकारी नौकरी से भी हमें बेदखल करना चाहते हैं? और मैं आप सभी तमाम जो मीडिया के साथी हैं, जो हमारी आज आप हिम्मत बने, हमारा जो आपने लोगों तक हमें बताया कि हम किस तरह पीसफुल खड़े थे और पुलिस ने हम पर बर्बरता की, तो मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। आप हमारी हिम्मत, तो जो दिख रहा है वो दिखाते चल रहे हैं, ताकि
पता चलता रहे सरकार को भी, लोगों को भी कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जा करके अब दिखाने की कोशिश करता हूं उधर कि भीड़ वापस से आप देखेंगे। जब जब मोदी डरता है, इंकलाब इंकलाब, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र सब वो लोग हैं जो सुबह लाठियां खा चुके हैं, जो सुबह लाठियां खा चुके हैं, जो सुबह भगाए गए, जो सुबह तितिर बितिर किए गए, वो लोग हैं। और मैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी न्यूज़ देख के ही हम यहाँ तक आए हैं दोबारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे आपके हट के चीजें दिखा रहे हैं। मैंने एक वीडियो आज शाम को डाला और उसमें मैंने डाला कि जो भी चीजें चल रही हैं उसको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर फोकस नहीं कर रहा है। एकमात्र ऐसा बंदा है द न्यूज प्रिंट, अभिनव पांडे जी, हमारे प्रयागराज से आते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये दिखाया आंदोलन के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा भीड़ में जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखोगे इधर, और मैं देख पा रहा हूँ कि लड़कियां भी आई हैं, जबकि सुबह यहाँ पे ठीक ठाक लाठीचार्ज हुआ है। देखिए ये सामने से भीड़ देखो, ये सामने से भीड़ है। ये वो लोग हैं जो कल रात सोए नहीं थे, आज दिन भर लाठियां खाई हैं, आंसू गैस के गोले झेले हैं और ये वापस से यहाँ पे आ गए हैं। आप देखिए, मैं इधर देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं। आप लोग कब आए? मैं आज 5 दिन हो गया लगभग हमको आए हुए, और मैं वहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। मैं स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व किया हूँ, और इस आंदोलन को अगर यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट इसको हटाती है तो हम लोग 6.5 लाख जो देश के जो गांव हैं, गांव तक लेके जाएंगे, 7,500 प्रखंड में लेके जाएंगे, और 750 जो जिले हैं उसको भी हम लोग यही जंतर मंतर वहाँ पे बनाने वाले हैं। आप लोग कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। आप? केरला से। केरला से। सुबह आप थी? नहीं, मैं अभी शाम को आई हूँ। शाम को आई। ये देखने के बावजूद कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, डर नहीं लगा? नहीं, अभी करना पड़ेगा ना, कब तक रहेंगे ऐसे, करना तो पड़ेगा हमें। डरते तो ऐसे लोगों को मारा गया है। 12 साल की बच्ची का मैंने सुना, मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस से घर भी नहीं गया, मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया। मैंने सुना कि 12 साल की बच्ची का सर फाड़ दिया है, दोस्तों के सर फाड़ दिए गए, हमारे भाइयों के सर फाड़ दिए गए। अब नहीं सहा जा रहा। सर कल जैसे लास्ट एपिसोड में डिकोड का जो लास्ट एपिसोड था, सुधीर चौधरी जो कि डीडी न्यूज़ में शो करते हैं अपना, ठीक है, उन्होंने लास्ट एपिसोड में बोला कि 400-500 का लोगों का यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है और इतना ज़्यादा अनसीरियस प्रोटेस्ट है। ये सब बातें उन्होंने बोली। यहाँ पे कहाँ से दिख रहा है उनको कि 400-500 लोग हैं? एक और चीज़ ये कि उन्होंने ना ये बातें बोली कि इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कौन कर रहा है? समय रैना, अरुंधति रॉय, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है केजरीवाल, ठीक है। उन्होंने ये सब बातें तो निकाली, बट उन्होंने जो इनके बारे में बात नहीं की कि जो लेडी आई थी अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंकने के लिए, अभिजीत दीपके के ऊपर उन्होंने इंक फेंकी। वो लेडी कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव रेप केस में मेन मुजरिम था। ठीक है, कौन क्या दिखा रहा है आप लोग को? सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? मैं आप 24 घंटे से लगे हुए हैं, हमने देखा हुआ है, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर सच्चाई दिखाना नहीं चाहता कि किस तरीके से बच्चे जो कि निहत्थे थे उनके ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। सारे ये किसी ने भी किसी बच्चे ने कोई वायलेंस नहीं किया, फिर भी दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता थी, जिस तरीके से किसी का पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, सर फाड़ दिए गए, ये पहली बार ऐसा डेमोक्रेसी के अंदर हुआ है। आप लोग कहाँ से हो? आप दिल्ली ओनली। सुबह भी थे? नहीं, हम अभी आए काम के बाद। तो एक बात बताओ, जब सुबह इतना लाठीचार्ज हुआ, देखी होगी सारे वीडियो तस्वीरें, तो डर नहीं लगा यहाँ आने को? नहीं, नॉट एट ऑल। यहाँ जितना सेफ है उतना और कहीं सेफ नहीं है आज के टाइम में। जितना सेफ आज के टाइम में यहाँ पर है उतना और कहीं सेफ भी नहीं है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने हर एक बंदे के ऊपर आ जाऊँ। ये देखिए सुधांशु, आराम से, अगर तुमको वहीं से दिख रहा है दिखा पाओ। ये देखेंगे, इन्हीं पर लाठियाँ चला रही है। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं ना कि हम हमेशा तत्पर हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन्होंने आज 16 साल की बच्ची, 19 साल की बच्चियों पे लाठियाँ बरसाई हैं। वो सिर्फ अपनी नीट परीक्षा के लिए आए हुए थे।
बताओ, अब तो सीजेपी इसके साथ जुड़े हो, बाकी लोग कहाँ हैं, दीप के और आशुतोष? सर सुबह कल से अगर आप भी, मैं भी आपको भी देख रहा हूँ, आप भी कल से रेगुलर वो कर रहे हो, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। वो भी पिछले कितने 18-21 दिन से यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हो। दो हो सकता है बायोलॉजिकल ब्रेक के लिए गए हो, बट सारे के सारे यहीं पर है। ये वो एक सिंगल फेस है, बट एक्चुअल मुद्दा जो है वो ये है। वो तो सिर्फ एक फेस है लेके आया कि हम मुद्दे का ये वाला फेस है, बट एक्चुअल मुद्दा आप खुद सुन रहे हो। यहाँ पर सुबह से देख रहे हो पुलिस प्रशासन ने जो किया है ना, वो लोगों की नज़रों में जो ऐसे गिरी है ना, लेकिन उनकी भी क्या गलती कह सके। ऑर्डर तो पीछे से आए होते हैं, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही जगह ऐसे भी देखे गए बिना नेम प्लेट के बीजेपी के जो गुंडे हैं वो दिखे हैं यहाँ पर। वो साथी वर्दी में पुलिस वाले थे, वो बिना नेम प्लेट के, लेकिन उनकी भी क्या गलती करें, वो तो अपना काम ही कर रहे हैं। इधर भी तस्वीर दिखाता हूँ। ये मतलब इस तरीके का प्रदर्शन पिछले कब सालों में देखा गया मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए ये इतनी नारेबाजी हो रही है। यहाँ देखिए, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, नारेबाजी हो रही है। इधर देखिए सारे लड़कों का हुजूम है, अभी भी देखेंगे सारे मंच पे खड़े हैं। और ये सुबह देखिए, ये रात के 2:30 बजे की तस्वीर है, सारे यंग एज के लड़के। पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। ये एक मंच है, बट इधर देखेंगे आप, इधर वापस से भीड़ हो गई है। जो एकदम खाली करा लिया गया था, यहाँ वापस से भीड़ हो गई है। यहाँ देखेंगे आप, देखिए आप यहाँ पे कब आई हैं? हम लोग थोड़ी देर पहले ही आए। थोड़ी देर पहले? सुबह भी आप आई थी? नहीं हमारे तो इतनी लाठी चली, इतना आंसू गैस का गोला हुआ, तो डर नहीं लगा? हाँ वही देख कर आए थे कि यहाँ बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या हाल है। क्या लग रहा है? पता नहीं, अभी तो इतना समझ जो हुआ है सुबह उसको कैसे देखती हैं? बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी अगर जनता ही बनाई है सरकार और जनता कुछ कह रही है तो सुनना चाहिए, अनसुना नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? रेशम कुमारी। कहाँ से आए हो रेशम? हम वो बोलो आप, जिस तरह बुरा, बहुत बुरा। आदमी लड़के ठीक है, हम जवान लड़के हैं, लेकिन जो हमारी बहन बेटी के साथ आज किया गया है वो गलत है, घसीटा गया है। घसीटा है, सड़कों पे घसीटा है, बहुत गलत काम किया है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह हमारी बहन बेटी को आज घसीटा गया है, ये बहुत गलत था, बहुत गलत वाली बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, सरकार के ठीक है। देखिए इधर भी दिखाता हूँ मैं कि ये देखिए भीड़, आप देखिए, ये रात के 2:30 बजे की तस्वीर है। रात के 2:30 बजे की तस्वीर है, आप देखिए। सर हम लोग शांतिपूर्वक वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर सीन इन आवर लाइफ। और जो बीपीएससी और यूपीएससी का जितना भी सिलेबस होता है उसको मॉडिफाइड करने का ज़रूरत है। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, नीट का जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट को कल पार्लियामेंट के अंदर सुनना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान को यू शुड आल्सो गिव द रिजाइन ऑफ द पार्लियामेंट पोस्ट। एजुकेशन मिनिस्टर यू शुड गिव द रिजाइन। थैंक यू। एक बात जो लड़कियों पे जेंट्स पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करी गई है और इस बेरहमी से पीटा गया है। और जो भी फोर्स ने पिटाई कर रहा था उनका नेम प्लेट नहीं था। और ये पूरी तरह से शर्मनाक है और लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो पर भी आंसू जरूरत पड़ेगी। इस बार बहरे को सुनाने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। जो आप कर रहे हैं बहुत प्रेरणादायक है, बहुत बड़ी बात है ये। अब आपके भाई साहब भी मिले, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस वो दिन दूर नहीं जब गांव-गांव के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी रहेगी, सीआरपीएफ की इनकी, और हम सब डर के घर में खामोश बैठे रहेंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता। डिवाइड एंड रूल करो और इन्हें मारो। आज भी 50% जनता इनका खिलाफत कर रही है। इसका ये जो हो रहा है, हमारी बहन बेटियों को पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो लड़की यहाँ बैठी है ना वो धंधे वाली है। ये खुद पुलिस वाले ने बोला है। आप लोग कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? हम सदर पहाड़गंज, सदर बाजार से। क्या सोच के आए? यही सोच के आए हैं कि ये तानाशाही हो रहा है, यही देखने के लिए आए हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए इधर देखिए, इधर देखो, आप देखो, ये एक नियम कहता है कि जितना किसी चीज़ को सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, वो उतने तेज रिएक्ट करती है।
ये देखिए सारे लड़के जो हैं, इतने सारी जो भीड़ है, आप ये वापस से जो है लोग आ गए हैं, वापस से यहाँ पे लोग आ गए हैं। एक मैं मतलब आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं मतलब स्टूडेंट तो नहीं हूँ, बट ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है अभी कंट्री के अंदर। और आज के टाइम पे अगर सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो आने वाले आप सुबह थे? मैं सुबह नहीं था, लेकिन मैं आने के लिए इतने दिन से प्लान कर रहा था ना, लेकिन हम लोग काम करते हैं, हमारे बिजनेस ऐसे है ना, हाईलाइट होंगे बंद एक देखिए ये बात है, सुबह जिनको पीटा गया उनकी संवेदना में नए लोग भी अब जुड़ रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। आज हाथ फाड़ दिया है, इतनी मार मार रहा था बेरहमी से, ये दिल्ली पुलिस पिटाई कर रही थी। ये मेरी लाइफ में ना दूसरी बार मैंने देखा है डेमोक्रेसी अभी बची हुई है। एक बार अन्ना हजारे के टाइम पे, अभी मैं 31 का हूँ, उस टाइम पे भी मैं गया था लेकिन मैं वोट नहीं कर सकता था। उसके बाद से मैंने लाइफ में कभी वोट नहीं किया, क्योंकि हम किसी को भी इलेक्ट करेंगे ना सब करप्टेड है। नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में भी रहा हूँ, सबसे ज़्यादा करप्शन है, वहाँ की न्यूज़ नहीं आती। जैसे कि नॉर्मल अगर जनता कोई सवाल पूछ लेती है सरकार से तो सरकार कह देती है कि जनता एंटी नेशनल है। आज सरकार ने जो हरकत की है, मासूम बच्चों को मारा है, 10th 12th के पास बच्चे हैं, उनको किसी ने बुरी तरह मारा है, वो खड़े हैं बेचारे मासूम। तो अब सरकार एंटी नेशनल नहीं है क्या? और सर इसका जवाब कौन देगा? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रोटेस्टर हैं वो लोग पुलिस के ऊपर हाथ उठाएं। हम लोग यहाँ पे बारिश में भीग करके आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं खुद झारखंड से आया हूँ, मैं खुद झारखंड से हाल होता, बच्चे मारपीट पे आते, इतनी जनता थी, पुलिस रोक पाती? इसी मैं जो पहली तस्वीर आई, एक सेकंड, जो मारपीट की तस्वीर आई तबजीत दीपके को जब वैन में रखा था, यहाँ हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, 20-25 पुलिस के जवान RAF के जवान थे और वो अकेले लाठियां मार रहे थे। तब यहाँ पे छात्रों ने, प्रदर्शनकारियों ने रिएक्ट नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आखिरी रिएक्ट उन्होंने तब किया जब वहाँ पे बहुत सारे आंसू गैस के गोले चले, और आपको हमने वो सारी तस्वीरें दिखाई है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितना मैंने अभी तक देखा ना कि लोगों के दिमाग में जो एक चीज़ भरी हुई है कि जो ये सारे लोग हैं इन सबको किसी ने फंडेड किया है, ये सब कहीं से पैसा लेके आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर सबको 1-1 करोड़ रुपए मिल रखे हैं 1-1 करोड़ रुपए। इन भाई की बात की मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ मैं इन भाई की बात पे बोलना चाहता हूँ। आज तक ये बताओ जितनी सरकार आई है गई है, ये बताओ इतनी नफरत इस देश में पैदा हुई है, आज तक इस देश में नफरत पैदा हुई है क्या? उधर से लाइट जलाई जा रही है, उधर से आप देखिए। अब ये रात के 2:45 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। पाजी कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब से आए हैं। कब से हो? अभी आज ही आए हैं सुबह। अभी आए हो? सुबह थे? सुबह जो हुआ उसमें आप यहाँ पे थे या कहाँ थे? अब सुबह जो हुआ अभी उसमें नहीं थे हम। तो उसके बाद इसको देख कर आए हो? उसके देख के आए, वीडियो देख के आए। तो आदमी इतना लाठीचार्ज हो गया, उसके बाद भी आ गए, डर नहीं लगा? नहीं लगा। आप मैम कहाँ से हो? I have been brought up and born in Delhi only. I'm Sakshi. तो जो सुबह हुआ उसको आपने देखा? I have watched on Reels and Instagram and that was pathetic. That was not has been done. That is not correct. We should not support this. आप देखेंगे, मैं इधर दिखाता हूँ, अब नए लोग भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में। भाई आपा बयानी तारे स्पेशल अपना भाई इसका अपन है अक मिलना चाहिए। आड़ा जितनी भी जनता खड़ी है पुलिसिया को समझना चाहिए भाई, इतनी नई मारपीट होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे, हाँ मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और बेवजह का सीपी में प्रोटेस्ट यहाँ पर बंद होने के बाद सीपी में और जनपद में बेवजह का छात्रों को दौड़ा के मारा गया है। मेरे सामने मारा गया है, इतना मारा है, सिंगल व्यक्ति को बेवजह का मारा गया है। आप अगर एक स्टूडेंट को, सर प्लीज चाहूँगा, ये ना टारगेट करके मारा गया है, ठीक है? ये मैं देख रहा था, मैं वहाँ पे था, ये टारगेट करके मारा गया है, चुन के मारा गया है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग के मन में क्या पुलिस का डर अभी नहीं है? ये देश यूथ का है, और आज जो बता रहे हैं ना कि जेनजी, हम जेनजी हैं, ठीक है? तो हम जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा सरकार को, इवेंचुअली हमारा ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम इस भारत के भविष्य हैं, सीधी सी बात है, और हमारी बात नहीं मानी जा रही है, गलत बात है ये। देखो जी, सब तो बहन जी गानते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, ठीक है? ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। देखो साडा तो एक मंग है, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये
हमारे हक के लिए हो रहा है। मोदी देखो भाई, मैं मोदी के आगे जी नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? वो हक दे नायक ही नहीं। राज जो राज होता है ना, राज को पता है क्या कहते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह पढ़ना आप जब किताब पढ़ोगे महाराजा रणजीत सिंह की, उसको कहते हैं राज, उसको कहते हैं राज। ठीक है, देखो उधर एक सेकंड, उधर भी देखेंगे बैनर पोस्टर लेकर के। ये इधर स्टेज जो है। थैंक्स फॉर कवरिंग दिस प्रोटेस्ट। ठीक है, मैं आपका वीडियो देख के यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है कि आप सही न्यूज़ दिलाते हो। ठीक है, थैंक यू। उधर दिखाता हूँ कि अभी भी इधर भी स्टूडेंट बहुत सारे इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग कहाँ से हो? हम दिल्ली से ही हैं। मैं तो खुद एडवोकेट हूँ और काफ़ी ऐसा रहता है कि दिन में तो हम लोग नहीं आ पाते क्योंकि कोर्ट में मैटर होता है, बट जिस तरीके से आप दोनों वकील हैं? नहीं, मैं वकील हूँ। जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो मैं तो खुद अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने सोचा कि चलो दिन में नहीं, लेकिन रात को आके हम थोड़ा सा आधे घंटे हम इसमें समर्थन दिखा सके, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं रात को 12 बजे अपने घर से निकली हूँ यहाँ पर प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था। 2015 में भी नीट का एग्ज़ाम लीक हुए। ऑलरेडी इतने सारे नीट के एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं, पर इस बार हद कर दिए। सबसे बेकार बात मुझे ये लगती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक महीने बताओ, सुबह आप लोगों ने तस्वीर देखी, उसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत की? यस, क्योंकि वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट समथिंग। अगर देखो ऐसे डर के रहेंगे तो फिर ये इस तरीके से ही हमें डराएंगे। दिस इज आवर कंट्री, यस, आवर कंट्री इज गोइंग टू द डिक्टेटरशिप। और आज अगर हम नहीं खड़े होंगे, हमारा युवा नहीं खड़ा होगा, तो हमको आगे पता नहीं क्या हमारे साथ हो सकता है। और हमारे आगे आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वी नीड टू स्टैंड अप फॉर आवर। लड़कियों को देखा आपने सुबह जो हुआ? यस, देखा हमने। वो जो रील्स आ रही थी और जो, क्योंकि मतलब जो मीडिया तो इतना सब कुछ नहीं दिखा रहा है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है उस पर हमने देखा कि हाँ कुछ तो, आई थिंक कुछ तो डेथ भी हुई है कुछ 1-2 लोगों की, जितना मुझे पता है। आई एम नॉट अवेयर, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट। नहीं, ऐसा कोई औपचारिक बयान नहीं, तो जब तक ऐसा पीपल आर गेटिंग इंजर्ड वेरी बैडली, तो बट हमको कहीं ना कहीं तो गया है। पुलिस चाहती तो एक धीरे डंडा मार सकती थी, भाग रहे थे, लेकिन भागते हुए लोगों को मैं बोल रहा था फिर भी मार रहे थे। मैं बोला रुक जाओ, फिर भी मार रहे थे। वो अगर आपको कोई एक डंडा मार दे और आप भाग रहे हैं तो आप उसको डंडा दूसरा कैसे मार सकते हैं? आप उसको डंडा को ज़मीन में मार दीजिए, उस पर भय कर दीजिए। और दूसरा, यहाँ पर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम आज अगर आप पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पे अगर बिगर नंबर प्लेट के आ रहे हो तो आपके मन में क्या है? अगर नेम प्लेट नहीं आपके कंधे पे तो आपके मन में क्या है? अगर आप संवैधानिक तरीके से अगर हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो ये समझ में आता है आप संवैधानिक तरीके से नहीं, आप मोदी के और अमित शाह के गुंडे हैं। इस संविधान पे चलने वाले रक्षक नहीं है। किसी को मारने का अधिकार तरीके से जिस तरीके की तस्वीरें देखी सबने, वो तारीखी इतिहास में दर्ज हो चुका है। ऐसा प्रोटेस्ट और इस तरीके की जो बर्बरता की गई पुलिस की तरफ से, उसकी सब कोई आलोचना कर रहे हैं, जो भी सभी समाज के लोग हैं। छात्रों की तरफ से लास्ट में उनकी तरफ से पथराव हुआ, उसकी भी आलोचना की जा रही है। लेकिन एक बात बताओ, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये भीड़ वापस से कैसे आ गई? मैं बताता हूँ। युवा खड़ा है आज, सारा जिस तरीके से युवा आज खड़ा है ना सर, ऐसा मुझे नहीं लगता शायद बहुत सालों पहले कभी कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ होगा। और जिस तरीके एक डेमोक्रेटिक, हम झंडा उड़ाएंगे और मारे डंडा। अगर हमको नहीं करने दे रहे हैं, क्या होती है डेमोक्रेसी? कोई हम वॉयलेंट नहीं कर रहे हैं, कोई वॉयलेंस यहाँ पर नहीं हो रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट एक हमारा अधिकार है, वो भी इस तरीके से छीन रहे हैं, तो एक सरकार हमारे, तो क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे? आप हमारी आत्मा को नहीं मार सकते, इस शरीर को मार सकते हैं। आप हमें छुएंगे तो हम और विरोध करेंगे। आप हमको रोक नहीं सकते। आप यहाँ पर जनता को शासन, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं। हमने उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद में भेजा है। हमको उनका प्रतिनिधित्व नहीं समझ में आ रहा है। हम उनसे मांग रहे हैं कि आप इस्तीफा दो। उनको उस पद पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। शासन का काम है वो लोग। तो मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हमसे कुछ गलती होती है, हम अकाउंटेबल होते हैं ना, कि वहाँ पे आपको सस्पेंड किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। तो आप भी तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जो एजुकेशन मिनिस्टर है। अगर आपसे गलती हुई है तो यू शुड टेक अ एक्शन अगेंस्ट हिम, राइट? सो हमें सब चीज अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। क्वेश्चंस वो गुजरात से आए सर,
आप थोड़े क्वेश्चन उनसे कीजिए प्लीज। कहाँ से आए हो? गुजरात में भी सूरत शहर से हम लोग आए हुए हैं। सूरत में भी बहुत सारे युवाओं ने और लड़कियों ने, जो स्टूडेंट है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और भारत भर में हर जगह से युवा जुड़ रहे हैं। जो लोग युवाओं को नालायक समझते थे, युवाओं को कॉकरोच कहा जाता था, आज वो युवा भारत में हर जगह से, हर विस्तार से, हर शहर से, छोटे छोटे गांव से रास्ते पे उतर रहा है। और ये मोदी की जो दादागिरी है उसको खत्म करने के लिए आज ये जंजीस रास्ते पे उतरे हुए। आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए सर, हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। आपकी मैं बहुत कुछ देखता हूं सर, मैं थैंकफुल हूं आपके लिए। आप बिकाऊ नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है। नहीं, हम कोशिश ये करते हैं कि जो है सत्य उसको एक्चुअल दिखा दिया जाए। पत्रकार का काम ही है कि किसी भी विषय को जनता के सामने रखना है, केवल उनके सामने रखना है। लेकिन ये गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि वो लोगों की बात को नहीं दिखा रही है। लोगों को मैं ये बात वीडियो में भी बोला हूँ कि मैं ये बात बोला कि जो टीवी चैनल्स हैं वो इस ग्रेविटी को समझ नहीं पा रहे कि ये आम लोग हैं, दे आर कॉमन पीपल। समझ रहे हैं ना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नहीं हम आवाज उठा रहे हैं। अगर अभी हम हिंदू मुस्लिम करने लग जाएंगे तो सब हमारे साथ हो जाएंगे। हम एजुकेशन सिस्टम पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, हम मिनिस्ट्री पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, हम गवर्नमेंट पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसलिए वो हमारी नहीं सुन रहे हैं सर, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो रहा है ना सर। लड़ाई होती ना तो अभी दिखाते, अभी अगर धर्म के ऊपर लड़ाई होती ना, बहस होती तो अभी आज तक वाले सब आ जाते। अगर धर्म के ऊपर लड़ाई होती, मंदिर बना दो, मंदिर के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तब तो सारे पुलिस भी हमारे साथ हो जाती, सरकार भी हमारे साथ आ जाती। और एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगा, कुछ भी होता है इस देश में गवर्नमेंट कहती है कि हमें नहीं पता, ठीक है। हम गवर्नमेंट को क्यों चुनते हैं? कि वो हमारे हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। अगर पेपर लीक हुआ है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। भाई मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन लोगों से बहुत बड़ा रिपोर्टिंग करते थे हम लोगों से लड़ पड़ता है इन लोगों ने। हम जो मतलब डिजिटल मीडिया काम कर रहे मैं देख रहा था, हम लोग गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं? केवल अभी आप देखो कि अब ये रात के 2:30 बजे की तस्वीर है और आप देखिए कि अब यहाँ पे बहुत सारे चंद्रशेखर पार्लियामेंट के अंदर जो है धरने पे बैठे हुए हैं। ये जो नगीना से एमपी हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए बच्चे अभी भी आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। और बाहर एक बार फिर सड़क पे गाड़ियाँ लगना शुरू हो गई। यहाँ पे अब मुझे बहुत सारे सिख संगठन के लोग भी दिखने लग गए हैं जो पहले यहाँ पे मुझे नहीं दिखे थे। लेकिन आप देखिए ये जंतर मंतर में स्टेज से मैं स्टेज से बाहर तक आ गया। और कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से ही हैं सर। वैसे थे आप? पूरे दिन से लगातार इस मूवमेंट पे हम लगे हुए हैं, इस आंदोलन के अंदर सुबह से लगे हुए हैं। और कल भी हम यहीं थे, परसों भी यहीं थे। लगातार हमारी नज़रें इस आंदोलन पे बनी हुई है। हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन से हैं और अभी देख लो 2 बजे का टाइम हो रहा है, लगभग तकरीबन इतना ही टाइम हो रहा है, 2:45 हो रहे हैं। देखो टाइम का, समय का पता ही नहीं लगता कब कितना बीत जाए, ठीक है ना सर। समय का पता ही नहीं लगता। 2:45 बजे बारिश के अंदर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद के अंदर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है उसके नीचे अभी भी बैठे हैं। अभी भी आप लाइव चेक कर देखा मैंने चंद्रशेखर जी का हमने इंटरव्यू भी किया था। आपने लगातार उनकी टीम वो यहाँ पे आए थे, जब मैंने देख लिया वो चंद्रशेखर जी का हमने इंटरव्यू भी किया था, बात भी की थी, आज सुबह भी मुलाकात हुई थी। मैं थोड़ा और इधर भी दिखाता हूँ। देखिए बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद इन लड़कों की जिद जो है वो बहुत अनोखी है कि इतनी लाठीचार्ज के बाद जो पिछली रात नहीं सोए उसके बावजूद जो है यहाँ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। मैं सबकी आवाज़ से एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि जो बच्चे गए हैं उनके लिए कोई नेता मंत्री, कोई धर्म विवाद नहीं होना चाहिए। सब लोगों को एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ होकर उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कोई इसमें नेतागिरी, कोई राजनीति, कोई धर्म विवाद होने की जरूरत नहीं है। मैं अब थोड़ा सा और आगे तक दिखा दूं कि देखिए मैं उधर से चलता आ रहा हूं और भीड़ दिख रही है। एक बैरिकेड वहां पे लगा हुआ है अभी भी। और ये रात के 2:45 बजे की तस्वीरें, मतलब 2:30 बजे के करीब की तस्वीरें हैं। देखते रहे न्यूज़ पिंच। हम अपने दर्शकों के मैंडेट से चलते हैं। हमारे दर्शकों ने कहा कि रात की क्या अपडेट है वो दिखाइए, तो नींद का क्या है वो तो रोज़ लेते हैं। 2 दिन नहीं सोएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये
अपडेट भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच के साथ बने रहिए। न्यूज़ पिंच आप तक हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलिए। शुक्रिया।